हेलो गाइस, आज हम अपना अमाइनो एसिड्स के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी के अंदर कैसा होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने के काम आते हैं, आपके अलग अलग ऑर्गेनल्स को बनाने के काम आते हैं, आपके स्किन के सेल्स हो गए, या आपके बोल सकते हैं स्किन के कलर जो होते हैं, इवन आपका जो हेयर का कलर है, नेल का कलर, तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि बॉडी का मोस्ट ऑफ कंपोजिशन किसका रहता है, हमारे प्रोटीन्स का होता है। ओके और बेसिकली हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिसके अगर एक छोटे छोटे सब यूनिट्स की बात करें तो प्रोटीन का छोटा सब यूनिट्स क्या होता है, हमारा अमाइनो एसिड्स होता है। ओके तो बेसिकली हमारे बॉडी में या पूरे यूनिवर्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। ओके कितने हमारे पास है, टोटल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें से कैसे कि हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं और कुछ हमारे पास कैसे हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। अभी एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या होता है कि एसेंशियल मतलब ऐसे वाले जो हमारा बॉडी ऑर्गन या बॉडी के सेल्स सिंथेसाइज नहीं कर पाते, उसका फॉर्मेशन नहीं कर पाते, तो हमको बाहर से डाइट के फॉर्म में क्या करना पड़ता है, हमको इनटेक करना पड़ता है। ओके वही अगर बात करें नॉन एसेंशियल की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा बॉडी सेल्स वो सारे अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकता है, जिसके हमें डाइट में इतनी जरूरत नहीं है। ओके तो यही बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास अमाइनो एसिड दो टाइप के हो गए हैं, एक है एसेंशियल, एक है नॉन एसेंशियल। ओके अब कैसा होता है कि जो भी बैचलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पूरा याद है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके क्योंकि उनके जब बायोकेमिस्ट्री के बोल सकते टॉपिक्स आते हैं तो उनके अंदर डायरेक्ट उनको पता होना चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है, या याद करने का हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है उसके बारे में। ठीक है उसके साथ हमारे अमाइनो एसिड्स के कुछ सिंबल्स भी होते हैं जो अलग अलग बोल सकते हैं अमाइनो एसिड को दिए गए। जिसे अगर देख लेते हैं, एसेंशियल क्या है, बॉडी सेल्स कैन नॉट सिंथेसाइज सो रिक्वायर्ड इन योर डाइट। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके डाइट में वो चीज क्या हो जाती है, रिक्वायर्ड हो जाती है। एसेंशियल में आपके पास टोटल कितने अमाइनो एसिड रहने वाले हैं, टोटल 10 अमाइनो एसिड रहेंगे। ओके अगर इसके निमोनिक्स की बात करें, अगर ये 10 अमाइनो एसिड का याद रखने का निमोनिक्स क्या है, तो वो है हमारे पास पीवीटी, टिम, हॉल। ओके प्राइवेट टीम हॉल ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम। तो पी से हमारे क्या आता है, फिनाइल एलानाइन। ओके और इसका बेसिकली सिंबल क्या रहने वाला है, एफ। ओके नेक्स्ट बात करेंगे वी से क्या आना है, वैलिन। वैलिन का सिंबल क्या है, बेसिकली वी। ठीक है कुछ हमारे पास ऐसे रहेंगे जिनके नाम का फर्स्ट लेटर है, लेकिन कुछ कुछ का थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके आगे हमारे पास टी। टी से क्या हमारे लिए, ट्रिप्टोफैन। ओके ट्रिप्टोफैन है, जिसका अगर सिंबल की बात करें तो क्या है आपके लिए, डब्ल्यू। ओके नेक्स्ट है हमारे पास टी, वापिस आ गया तो इसमें दिया है थेरोनाइन। ठीक है थेरोनाइन का सिंबल क्या है, टी। ओके बेसिकली नेक्स्ट क्या दिया हमारे लिए, आई। आई स्टैंड्स फॉर द आइसोल्यूसिन, उसका सिंबल दिया हमारे लिए आई। ओके नेक्स्ट हमारे लिए एम। सो एम होता है हमारे लिए मीथियोनाइन, जिसका सिंबल दिया है एम। ओके मीथियोनाइन बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है, क्योंकि बॉडी में कभी भी एमआरएनए का सिंथेसिस हो या प्रोटीन का सिंथेसिस चालू हो तो सबसे पहला बनने वाला अमाइनो एसिड हमारे पास मीथियोनाइन होता है। ओके तो ध्यान रखिएगा। आगे हमारे पास एच से क्या दिया गया है, हिस्टाडीन। ओके जिसका सिंबल दिया आपको एच। नेक्स्ट है आपके लिए ए से आर्जिनाइन, जिसके लिए क्या दिया है, आर। ठीक है आर्जिनाइन तो आर दिया आपको। नेक्स्ट है एल से हमारे लिए है ल्यूसिन, जिसके लिए दिया गया एल। एंड लास्ट है हमारे लिए लाइसिन, जिससे दिया गया के। ओके तो आपको ये सिंबल्स याद होना इंपॉर्टेंट है, और ये 10 के 10 अमाइनो एसिड्स को याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जिसका निमोनिक्स क्या है, पीवीटी, टिम, हॉल। पी से फिनाइलएलानाइन, वी से वैलिन, टी से हमारे लिए थेरोनाइन, आई वापस टी से आ गया हमारे लिए ट्रिप्टोफैन। ओके देन आई से आइसोल्यूसिन, एन से मीथियोनाइन, एच से हिस्टाडीन, ए से आर्जिनाइन, एल से ल्यूसिन और दूसरे एल से लाइसिन। ओके ये बेसिकली हो गया हमारे एसेंशियल्स का। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या हो गए, जो कि हमारे बॉडी से सिंथेसाइज नहीं करते, तो सॉरी सिंथेसाइज करते उसको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। बॉडी सेल्स कैन सिंथेसाइज, डज नॉट रिक्वायर्ड इन योर डाइट। ओके सबसे इंपॉर्टेंट आ गया कि डाइट में रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आ जाता तो कोई बात नहीं, वैसे तो डाइट में रिक्वायर्ड नहीं होता। आगे बात करें तो टोटल हमारे पास इसमें भी कितने होने वाले हैं, 10। ठीक है 10 यहाँ के 10 यहाँ के, टोटल हमारे लिए 20 अमाइनो एसिड्स हो गए, जिसका निमोनिक्स क्या दिया गया आपको, जीपीएस, कैट, गागा। ओके थोड़ा आपको निमोनिक्स याद रखना जरूरी है, जीपीएस, कैट, गागा। सो जी स्टैंड फॉर द ग्लाइसिन। ओके जिसका अगर सिंबल देखेंगे तो क्या दिया है, जी। ओके नेक्स्ट पी फॉर प्रोलिन। ओके जिसका सिंबल है पी। नेक्स्ट स्टैंड एस फॉर सेरिन। ओके जिसका सिंबल ही क्या है आपके लिए, एस। ओके आगे है सी ए टी, कैट के लिए, तो सी फॉर सिस्टेनाइन। ओके जिसका सिंबल क्या दिया आपको, सी। नेक्स्ट है ए क्या है हमारे लिए, एलानाइन, जिसका सिंबल है आपके लिए ए। ओके नेक्स्ट आपके लिए टी स्टैंड फॉर टायरोसिन, जिसका सिंबल क्या दिया गया आपको, वाई।
ओके, नेक्स्ट है हमारे लिए ग्लूटामिक एसिड, जिसको हम ग्लूटामेट करके भी बोलते हैं। ओके, चाहे आप ग्लूटामिक एसिड बोलो चाहे ग्लूटामेट बोलो, दोनों मतलब सेम है। और जिसके लिए सिंबल आपको क्या दे दिया गया है, ई। ओके, नेक्स्ट है हमारे लिए नेक्स्ट ए से हमारे लिए क्या है, एस्पार्टिक एसिड, जिसको हम एस्पार्टेट भी बोलते हैं। तो हमारे लिए इसका सिंबल क्या दिया गया है, डी। ओके, नेक्स्ट जी से, लास्ट जी से हमारे लिए क्या है, ग्लूटामाइन। ओके, और ग्लूटामाइन के लिए कौन सा सिंबल है, क्यू। और लास्ट हमारे लिए एस है, जिसका दिया है एस्पेजिनाइन, जिसका हमको सिंबल क्या दिया गया है, एन। ओके, तो बेसिकली ये बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज उनको टोटल अमाइनो एसिड्स के निमोनिक्स तरीके से याद रखना और उनके सिंबल याद रखना क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये हमारा अमाइनो एसिड्स का सेशन था। ओके, थैंक यू।